देखो इसमें दिया है ज्ञात कीजिए, और पहला पार्ट इसमें दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले पार्ट का जो ए है वो हमें दिया है 1/4 का 1/4, 1/4 का 1/4 हमें निकालना है। अब देखो पिछली वाली जो प्रश्नावली है वहाँ पे मैंने आपको बताया था का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो का मतलब गुणा होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/4, का मतलब गुणा 1/4। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बीच में गुणा है, तो जैसे प्लस के लिए क्या करते हैं, इनको हर समान करते हैं, यहाँ पे हर समान करते हैं, अगर माइनस अगर बीच में होता है तब भी हर समान करते हैं। बट गुणा के लिए ऐसे नहीं होता है, गुणा में क्या होता है, अंश का गुणा अंश के साथ में होता है और हर का गुणा हर के साथ में होता है। तो यहाँ पे अंश का गुणा अंश के साथ में होने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, अंश में 1 गुणा 1 है तो 1 गुणा 1 हो जाएगा, और हर में यहाँ पे है 4 गुणा 4, तो ये 4 गुणा 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 1 गुणा 1 मतलब 1, और हर में 4 गुणा 4 मतलब 16, तो 1/16 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले पार्ट का आंसर हमने निकाल दिया। वैसे ही सेम टू सेम इसका भी यहाँ पे करेंगे, तो बी पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 3/5 का मतलब होगा गुणा और 1/4, तो अंश का गुणा अंश के साथ में होगा और हर का गुणा हर के साथ में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 गुणा 1 और ये हो जाएगा 5 गुणा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 5 को 20, तो 3/20 हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही इसका सी पार्ट है, सी पार्ट हमें दिया है 4/3 का मतलब गुणा 1/4। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी गुणा है, तो अंश का गुणा अंश के साथ में, तो 4 गुणा 1 और बटे में ये हो जाएगा 3 गुणा 4। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखो मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ। कैसे छोटा कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो इसको हम 4 से काट सकते हैं। तो 4 से काटने का मतलब क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 4 एकम 4। जैसे यहाँ पे तो ऐसे कोई संख्या नहीं थी कि जो ऊपर भी कट रही हो और नीचे भी कट रही हो, तो यहाँ पे हमें वो संख्या मिल रही है। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 4 यहाँ मिल रहा है, 4 यहाँ मिल रहा है, तो सबसे पहले इसको 2 से काट दो, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे भी आएगा 2, फिर दोबारा इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। ऐसे भी इसको किया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, ये 1 गुणा 1 आ रहा है, एक बार मैं लिख देता हूँ, ये आ रहा है 1 गुणा 1 और ये आ रहा है यहाँ पे 3 गुणा 1, ये चीज़ यहाँ पे बच रही है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, तो 1/3 हमारा आंसर आया है। या अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधे सीधे कर दो ना, 4 गुणा 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और 3 गुणा 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, तो इसको मैं 2 से काट सकता हूँ। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। फिर देखो 2 और 6 दिख रहा है, तो दोबारा 2 से काट दो तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो आपको दिख रहा है यहाँ से भी 1/3 ही आ रहा है। तो इसमें देखो कैलकुलेशन को करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड ऑलरेडी पहले से किए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ करना आसान है, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। वैसे ही आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसका दूसरा पार्ट करूँ तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो दूसरे पार्ट में हमें ये दिया है, इसका ए पार्ट हमें दिया है 2/9 का मतलब होगा गुणा 1/7। अब अंश का गुणा अंश के साथ में, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 और बटे में 9 गुणा 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 7 में 63, तो 2/63 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इनको तो आप खुद ही कर सकते हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क है और ये भी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि करना सेम ही है जैसे मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है गुणा कीजिए, मतलब इनको भी हमें गुणा करना है और न्यूनतम रूप में बदलिए, मतलब उसको और छोटा काट के जितना भी छोटा बनाया जा सकता है छोटा हमें बनाना है, यदि संभव है। अगर संभव है तो हमें उनको और छोटा भी बनाना है। जैसे इसमें पहला पार्ट हमें दिया है यहाँ पे 2/3, बीच में गुणा है तो गुणा। अब देखो आपको ये चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, ये एक मिश्रित भिन्न है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, इसके साथ में गुणा होता है, इसके साथ में प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आएगा 8/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो गुणा है तो अंश का गुणा अंश के साथ में और हर का गुणा हर के साथ में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 गुणा 8 आ रहा है, तो 8 गुणा 2 ये हो जाएगा 16 और 3 तिया ये हो जाएगा 9, तो 16/9 हमारा आंसर आया। अब देखो इसको और छोटा किया जा सकता है क्या, और छोटा करने का मतलब ऐसी संख्या मौजूद है जिसका भाग यहाँ पे भी पूरी पूरी बार जाए, यहाँ पे भी, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, मतलब यहीं पे इसको छोड़ देंगे। वैसे ही दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है 2/7 गुणा यहाँ पे है 7/7। अब क्या होता है, अंश का गुणा अंश के साथ में होता है, मतलब 2 गुणा 7 ही हो जाएगा, और हर का गुणा हर के साथ में, मतलब ये हो जाएगा 7 गुणा 9, ठीक है। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो इससे ये काट सकते हैं, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो इसके बदले में यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 गुणा 1 और बटे में 1 गुणा 9, तो ये कितना हो रहा है यहाँ पे 2/9 हो जाएगा।
तो ये वाला हमारा आंसर। वैसे ही तीसरा पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो तीसरे पार्ट में हमें यहाँ पे दिया है 3/8 गुणा 6/4। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे है, 3 से तो नहीं काट सकते हैं, 2 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, क्योंकि ये जो 6 है इसको मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ क्या, और बटे में ये जो 4 है इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो देखो यही चीज़ आएगी ना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, 3/2। या तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको 2 से काटेंगे। देखो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 3, और इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो हमें ऐसे सेम संख्या देखनी है जो यहाँ पे भी कट जाए, यहाँ पे भी कट जाए, या ऐसे भी समझ में नहीं आ रहे तो पहाड़े तो आपको आते होंगे ना। तो ऐसे मुझे देखना है कि जिसके पहाड़े में ये वाली संख्या भी आ जाए, ये वाली संख्या भी आ जाए। तो ऐसे 2 का पहाड़ा है ना, 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो वही 2 दूनी 4 मतलब 2 गुणा 2 करेंगे तब 4 आएगा, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 आएगा। जैसे भी आपको समझना है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, मतलब जैसे भी आपको समझ में आ रहा है वैसे इसको करना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणा, अब देखो यहाँ पे 3 है तो ये 3 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे 8 गुणा 2 है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 तिया 9 और 8 दूनी 16, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसके लिए भी आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये जो 15 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 गुणा 3। अब 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 से 3 कैंसिल कर दो तो अंश में बचेगा 5, हर में बचेगा 8, तो 5/8 आंसर आएगा। ऐसे इसको कर सकते हैं। वैसे ही ये और ये तीनों आपके लिए होमवर्क हैं, एक ये और एक ये वाला, ठीक है, इसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। मतलब ये जो भिन्न दिए हैं इनको भी हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो पहला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2/5 दिया है, बीच में गुणा है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब देखो ये एक क्या है, मिश्रित भिन्न है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ में गुणा होता है, इसके साथ में प्लस, तो 5 चौको 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 21, तो 21/4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्योंकि बीच में गुणा है तो अंश का गुणा अंश के साथ में होगा और हर का गुणा हर के साथ में होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये जो 4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 21/5 गुणा 2 गुणा 2। ये जो 4 है इसको मैंने 2 गुणा 2 लिख दिया, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 ही आएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है इससे 1 2 कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 21/5 दूनी 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर मैं 2 से इसको काटूंगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में ये भी आता है ये भी आता है, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको और आसान तरीका बता दिया कि इसको गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ में गुणा इसके साथ में प्लस, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 2 ये हो जाएगा 32, तो 32/5 गुणा 7/9 ये हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा ये है यहाँ पे, मतलब गुणा है तो अंश का गुणा अंश के साथ में और हर का गुणा हर के साथ में, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 को 4, 7 × 21 और एक कितना हो जाएगा 22, तो ये हो रहा है कितना 224 आ रहा है, और यहाँ पे 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किसी भी संख्या से नहीं कट रही है ना ये, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट गुणा किया। ठीक है, बाकी तीसरा पार्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3/2 गुणा 5 × 15 = 16, 16/3, तो अंश का गुणा अंश के साथ में, तो ये हो जाएगा 3 × 16 और हर का गुणा हर के साथ में। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 से तो 3 कट जाएगा। अब 2 यहाँ भी है तो 2 से इसको काट सकते हैं, तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 8/1 या 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। या यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, इसके गुणनखंड हम करेंगे तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये हो जाएगा 3/2 गुणा 16 को लिख सकता हूँ मैं 8 गुणा 2 और बटे में 3, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो लास्ट में 8 ही मिल रहा है ना। तो जो मैंने स्टार्टिंग वाला तरीका बताया ये वाला या ये वाला, जो भी आपको सही लगता है उससे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही चौथे पार्ट को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 5/6 ये है गुणा 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा, ये 14 और 3 हो जाएगा हमारे पास 17, तो 17/7 ही आ रहा है। अब देखो ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो अंश का गुणा अंश के साथ में और हर का गुणा हर के साथ में, तो यहाँ पे देखो 17 पंजे ये हो जाएगा 85 और बटे में 7 छके कितना हो जाएगा 42, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इनको तो आप खुद ही कर सकते हैं,
ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ठीक है। तो करना सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कौन बड़ा है, इनमें से हमें ये देखना है कि इनमें से कौन बड़ा है। तो सबसे पहले पहला पार्ट तो हमें यहाँ पे दिया है 3/4 का मतलब होता है गुणा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, का मतलब गुणा, और यहाँ पे हो जाएगा 2/7। या तो ये संख्या बड़ी है अथवा मतलब होगा या ये वाली संख्या। तो यहाँ पे है 5/8, यहाँ पे भी सेम टू सेम का मतलब गुणा, और ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे हम, जैसे ये पहला वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो गुणा में क्या होता है, अंश का गुणा अंश के साथ में होता है और हर का गुणा हर के साथ में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3×2, अंश में 3×2 आ रहा है और हर में क्या आ रहा है 4×7, तो यहाँ पे हो जाएगा 4×7, ठीक है। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी, मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मतलब 2 के पहाड़े में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो 2 से इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 3×1 और बटे में हो जाएगा 2×7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा कितना आएगा, ये आएगा 3 एकम 3 और 7 दूनी 14, तो 3/14 ये चीज़ आ रही है, ठीक है। ये हमने सॉल्व करके दिखा दिया। सेम टू सेम अब पहले इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अंश का गुणा अंश के साथ में, मतलब ये हो जाएगा 5×3 और बटे में हर का गुणा हर के साथ में, तो ये हो जाएगा 8×5। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये है यहाँ पे 5, ये भी 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि 5 के पहाड़े में ये दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा। तो ये कितना हो गया, अंश में आ रहा है 3 और हर में आ रहा है 8। अब देखो एक आ रहा है 3/14, एक आ रहा है 3/8। अब इसमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी, अब मुझे ये देखना है। तो मैंने आपको आरोही और अवरोही क्रम का कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग में ही। इसकी जो पहली प्रश्नावली है उसमें ही मैंने बताया था कि अगर मुझे ये पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो सिंपल सी बात है, इनको 10 से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे 10 से गुणा किया तो यहाँ पे भी करना होगा, या सिंपल सा ऐसे समझ सकते हैं कि जिस संख्या से मैं इसको गुणा करूँगा उसी संख्या से मुझे इसको भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 से गुणा करना किसी भी संख्या को बहुत आसान होता है, तो 10 से गुणा कर दिया। अब देखो ये क्या आ गया, यहाँ पे अंश में आ गया हमारे पास 30 और हर में आ गया 14, और ये कितना आया, ये आया 30 और यहाँ पे आया 8। अब देखो इसको सॉल्व करना और आसान है ना, कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, मतलब लगभग ये 2 आ रहा है। ये वाला जो पहली संख्या है 3/14, तो ये लगभग 2 के बराबर आ रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और ये कितना आ रहा है 8×3 = 24, तो लगभग ये 3 से ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब ये 3 के बराबर आ रहा है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये 3 आ रहा है। अब देखो 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, इसमें बताना आसान है कौन बड़ा है। देखो आपको दिख रहा होगा 3 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी। अब ये वाली जो कैलकुलेशन है ये आपको रफ में करनी है, ठीक है, रफ में करके आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कौन सा वाला, ये बाद वाला बड़ा है, तो ये बाद वाला मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें बड़ा कौन सा है यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए 3/8 बड़ा है, या ऐसे लिख देना 3/8 बड़ा है। कहाँ से पता लगा, यहाँ से पता लगा। बाकी आप इसको भाग करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो जैसे 14 है, यहाँ पे 3 है, अब दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14 दूनी 28, तो ये आ रहा है लगभग 0.2 के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, भाग करेंगे यहाँ पे 3 8 दशमलव लगाएंगे 0, तो 8 दिया कितना होगा 24, तो ये आ रहा है लगभग 0.3 के बराबर। तो देखो बड़ा कौन सा है, 0.2 बड़ा है कि 0.3 बड़ा है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा ना 0.3 वाला बड़ा है। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, बट ये वाला जो 10 से गुणा करने वाला तरीका मैंने आपको बताया है वो ज़्यादा आसान है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट तो इसका हो गया। वैसे ही सेम टू सेम अगर मुझे इसका दूसरा पार्ट करना है तो यहाँ पे दूसरे पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो दूसरा पार्ट हमें यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पहले लिखेंगे दूसरा पार्ट। ये दिया है 6/7 का मतलब होगा गुणा 1/2 और अथवा मतलब होगा या 3/7। इनमें से कौन बड़ा है ये हमें दिखाना है। तो पहले सेम टू सेम इसको हल करेंगे। तो देखो गुणा है तो अंश का गुणा अंश के साथ में होगा और हर का गुणा हर के साथ में होगा। अब आपको दिख रहा होगा 2 के पहाड़े में 2 भी आता है 6 भी आता है, मतलब इसको मैं 2 से काट सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 3 दूनी 6, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास 3×1 बटे में 7×1, ठीक है। तो 3×1 मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, तो 3/7 ही आ रहा है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। देखो गुणा हो रहा है तो अंश का गुणा अंश के साथ में और हर का गुणा हर के साथ में। अब आपको दिख रहा होगा 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो इससे ये काटेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये आ रहा है 2/7।
अब एक चीज़ आपको दिख रही है 3/7 ज़्यादा बड़ा है या 2/7 ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए भी सेम टू सेम वही टेक्निक अपनाएंगे, 3/7 2/7 इसको अलग से लिख दो। अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30, इसको भी 10 से गुणा कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 20। अब यहाँ पे देखो 21 7 चौको 28, यहाँ पे मतलब 4 बार जा रहा है और यहाँ पे लगभग 2 बार, तो 2 बार नहीं 3 बार मान लो, तो यहाँ पे 3 बार जा रहा है। तो देखो बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या ये 4 वाली है ना, जिसमें हमने स्टार्टिंग मतलब पहली संख्या जिसमें 3/7 आ रहा है, तो ये वाली संख्या हो जाएगी बड़ी। तो लास्ट में लिख देना कि 3/7 बड़ी है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा आंसर हो जाएगा।